वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे डीलिस्टिंग के बारे में। तो डीलिस्टिंग जो है इस समय न्यूज़ में चल रही है। वेदांता की अभी डीलिस्टिंग होने जा रही थी, कुछ और कंपनियां की भी डीलिस्टिंग होनी है, हेक्सावेयर की भी हुई है। तो ये प्रोसेस जो है कैसे होता है, और अगर हम इसमें ट्रेड करना चाहें, इस अपॉर्चुनिटी से कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाना चाहें, तो हमको जो है क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है, उस पर बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि डीलिस्टिंग होता क्या है। तो डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि जब कोई पब्लिक कंपनी को प्राइवेट हमें करना है तो हम उसको डीलिस्ट करते हैं, उसको एक्सचेंजेस से हटाते हैं। तो कोई कंपनी जब पब्लिक होती है तो पब्लिक होने का मतलब ये है कि कोई भी उसका ओनर हो सकता है, कोई भी उसके शेयर खरीद सकता है और कोई भी उसको ओन कर सकता है, क्योंकि शेयर्स जो है ओपनली स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अब डीलिस्टिंग प्रोसेस में जो है कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है, जो भी दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी को जो है एक्सचेंजेस से हटा देती है, डीलिस्ट कर लेती है, और कंपनी जो है वो पब्लिक से फिर क्या हो जाती है, वो प्राइवेट हो जाती है। तो ये जो है डीलिस्टिंग प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि डीलिस्टिंग करने की आके ज़रूरत क्या है। अगर कंपनी को प्राइवेट ही रखना था तो फिर पब्लिक क्यों किया, क्यों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया। तो डीलिस्टिंग करने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। एक कॉमन सा रीज़न होता है कि कंप्लायंस जो हमें फॉलो करना पड़ता है लिस्टिंग हो जाने के बाद, उससे बचने के लिए। तो जब भी कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है तो हर क्वार्टर उसको रिज़ल्ट जो है अपने पोस्ट करने पड़ते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट खबर है, इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है कंपनी से, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंजेस को देनी पड़ती है। और बीच बीच में आपको एनुअली जो है मीटिंग रखनी पड़ती है। क्वार्टरली कई बार कंपनियों को प्रेजेंटेशन करती हैं, कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब किसी कंपनी को ये नहीं करना है, उनको ये झंझट लग रहा है, या उनको कुछ अंदर तिकड़म करनी है जो वो नहीं दिखाना चाहते बाहर के लोगों को, तो क्या करेंगे, वो डीलिस्ट करना पसंद करेंगे। दूसरा रीज़न जो डीलिस्टिंग का हो सकता है वो प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है। कि जैसे हम समझें कि बाज़ार में बहुत भयंकर मंदी चल रही है, बेयर मार्केट चल रहा है, बड़ा क्रैश चल रहा है, शेयर का भाव जो है कंपनी का बहुत नीचे आ चुका है। उस समय अगर कंपनी का मैनेजमेंट ये फील करता है कि आगे जो है हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा जो है हम पैसा कमाएंगे, तो जब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हमें इस पैसे को शेयर भी करना पड़ेगा दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ, उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो जब उनको लगता है कि यार ये पैसा हम क्यों शेयर करें, और हम ही जो है ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाएं और उसको खाएं, तो वो डीलिस्टिंग कर लेंगे, यानी कि कंपनी प्राइवेट कर लेंगे, यानी कि उसके बाद जो भी उनका प्रॉफिट होगा वो सारा उनका हो जाएगा। तो जब उनको लगता है कि शेयर का भाव बहुत सस्ता है, इससे थोड़ा ऊपर में हम डीलिस्ट करा लेंगे तो भी हमें इन फ्यूचर जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये दो जो है मेन मोटिव होते हैं डीलिस्ट कराने के। अब डीलिस्टिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं कि डीलिस्टिंग का प्रोसेस जो है कैसे होता है। तो डीलिस्टिंग के प्रोसेस में सबसे पहले कंपनी एक अपना फ्लोर प्राइस तय करती है। अब ये फ्लोर प्राइस क्या होता है कि फ्लोर प्राइस का मतलब ये होगा कि एक मिनिमम प्राइस हो गया जिस पर जो है कंपनी जो है आपसे शेयर्स जो है वो वापस बाई बैक करेगी, वापस आपसे खरीदेगी। तो जैसे अगर हम वेदांता का केस लें तो ये फ्लोर प्राइस जो है उन्होंने 87 रुपीज़ जो है वो सेट किया था। तो 87 रुपीज़ वो प्राइस था कि ये मिनिमम हो गया, इसके ऊपर आप जो देना अपनी बोली लगाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर क्या होता है कि फिर बिडिंग प्रोसेस, शेयर्स को टेंडर करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो कंपनी जब ये फ्लोर प्राइस तय कर देती है तो इसके 90% शेयर्स का इक्विवेलेंट अमाउंट जो है कंपनी को सेबी के पास एस्क्रो अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट के तौर पे जो है देना पड़ता है। इसके बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को किस भाव पर वापस कंपनी को देंगे, वो जो है ये बिड लगाते हैं। अब जैसे वेदांता का ही केस लें तो एवरेज जो बिडिंग आई उनकी वो आई है 150 रुपये के आसपास समथिंग, कि अधिकतर लोग जो है 150 रुपये पर अपना शेयर जो है वापस कंपनी को बेचने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम देखें LIC जो है उसने जो बिड लगाई थी वो 320 रुपये पर शेयर की। तो LIC ने कहा कि हम 320 रुपये पर शेयर ही जो है के भाव पर ही जो है आपको
ये शेयर बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बिडिंग प्रोसेस में प्राइस जो है कुछ भी जा सकता है, बहुत हाई भी जा सकता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है किस भाव पर जो है उसको छोड़ने को तैयार है। अब जब ये टेंडरिंग का प्रोसेस जो है, ये बिडिंग का प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाता है, सब लोग बता देते हैं कि हम इस भाव पर इस कंपनी के शेयर को छोड़ेंगे, उसके बाद क्या होता है कि कैलकुलेशन किया जाता है कि 90% शेयर्स जो हैं मिनिमम किस प्राइस पर कंपनी वापस ले सकती है। अब होता क्या है कि जैसे किसी ने, आप वैसे वेदांता का ही एग्जांपल लें, तो किसी ने कहा होगा कि 100 रुपये पे मैं अपने शेयर छोड़ दूंगा, किसी ने कहा होगा 110 पे छोड़ दूंगा, किसी ने कहा 150 पे छोड़ दूंगा, LIC ने कहा मैं 320 रुपये पे छोड़ दूंगा। तो ऐसे सब लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने भाव जो है वो डाल दिए। अब कंपनी क्या करेगी कि नीचे से वो शुरू करेगी कि कितने लोग जो है नीचे वाले भाव पर कितने शेयर छोड़ने को तैयार हैं। अब वो नीचे के शेयर जो है उठाए जाएंगे, उनकी काउंटिंग की जाएगी और 90% के प्राइस पर, यानी 90% के शेयर बाईबैक वाले लेवल पर जिस भाव पर वो पहुंच जाएंगे वो उनका फाइनल प्राइस बन जाएगा। तो 90% शेयर जिस प्राइस पर बन जाएंगे वो फाइनल प्राइस होगा। अब वेदांता के केस में क्या हुआ कि 90% बिड ही नहीं आए, इस लेवल तक आई ही नहीं कि कंपनी जो है 90% शेयर्स जो है वापस अपने ले सके। तो क्या हुआ, यहाँ पे वो प्रोसेस जो है वो फेल हो गया। अब मानते हैं कि ये प्रोसेस अगर फेल नहीं होता तो एक प्राइस बन के आता। तो मान लेते जैसे ये कोई प्राइस जो है जैसे कि 200 रुपये सपोज बन जाता कि 200 रुपये प्राइस बन रहा है जिस पर 90% शेयर जो है वापस लिए जा सकते हैं। तो ये प्राइस अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है, कंपनी को लगता है चलो ठीक है, भाव ठीक है, तो डीलिस्टिंग हो जाएगी। तो क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बिड किया था उन सबको 200 रुपये प्रति शेयर कंपनी दे देगी और उनके शेयर वापस ले लेगी। तो ऐसे करके जैसे ही 90% हो जाएगा तो कंपनी वहाँ से हटाई जा सकती है, डीलिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर जो है ये डीलिस्टिंग प्रोसेस फेल हुआ है तो क्या होगा। तो ये जैसे 200 रुपये का प्राइस जैसे एग्जांपल में आया, अगर कंपनी को लगता है यार ये 200 रुपये बहुत ज़्यादा है, इतने हम नहीं दे सकते, तो कंपनी या तो इस पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर देगी, डीलिस्टिंग से हाथ खड़े कर देगी, तो काम ख़त्म हो जाएगा। या कंपनी कह सकती है कि यार 200 तो नहीं पर हम 160 रुपये पर कर सकते हैं, तो ये अपना एक रिवाइज प्राइस जो है वो डालेगी। अब इस पर जो है फिर नया ऑफर आएगा, तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पे डीलिस्टिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर जो है ये डीलिस्टिंग कैंसिल हो जाएगी। अब हमें ये समझना है इसमें ट्रेडिंग अगर करनी है तो कैसे क्या की जाए। तो सबसे पहले जो है आप देखिए कि फ्लोर प्राइस जो है कंपनी ने क्या रखा है और कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू मतलब कि अकाउंटिंग वैल्यू क्या बन रही है। तो यहाँ पे फ्लोर प्राइस जो है कंपनी ने रखा था वेदांता ने 87, बुक वैल्यू जो है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 135 रुपये कुछ बन रही थी। तो अगर फ्लोर प्राइस बुक वैल्यू के नीचे है तो आप उसको फ़ौरन खरीद सकते हैं ट्रेडिंग पर्पस से। क्यों खरीद सकते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे जो है लोग अपने शेयर्स नहीं छोड़ेंगे, उससे ऊपर ही छोड़ेंगे। जो समझदार शेयर होल्डर होता है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होता है, बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ों को समझते हैं, तो वो जो है बुक वैल्यू के नीचे तो शेयर छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो तय हो जाती है। तो अगर आप इस डिफरेंस को ही देखें 87 से लेके 135 तक के डिफरेंस को, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो भाव जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा पैसा जो है रिटर्न बना सकते हैं, 87 से 135 का भी ले लो। तो अगर आपको सबसे पहले यही देखना है कि फ्लोर प्राइस क्या है और बुक वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू के नीचे अगर है तो डेफिनेटली आप इजीली उसको बाई कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही अलर्ट रहने वाली बात होती है, वो ये कि जब डीलिस्टिंग फेल हो जाती है तो भाव गिरता है बहुत ही बुरी तरह से, और आपको इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। तो आप उस डेट पर नज़र रखिए कि किस डेट पर जो है ये फाइनल प्राइस हमारा आएगा डीलिस्टिंग वाला, इसका आउटकम आएगा टेंडरिंग का कि 90% जो है उस लेवल तक जो है पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ जैसे ही ये खबर आती है कि डीलिस्टिंग नहीं हो पाएगी, 90% के लेवल पे नहीं आएगी, तो देखिए ये हो जाता है। अब जैसे वेदांता का शेयर है, उस समय जो है 122 125 समथिंग चल रहा था,
और जैसे ही जो है ये डीलिस्टिंग फेल होने की खबर आती है तो आप देखिए 2-3 दिन में ही जो है ये कहाँ पहुँच जाता है। तो लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, ये तो खैर फ्यूचर वाली कंपनी थी, तो फ्यूचर वाली नहीं हो तो लोअर सर्किट भी तुरंत लग सकता है और आप हो सकता है कि आपको एग्जिट करने का भी मौका ना मिले। तो अच्छा यही होता है कि अगर आप पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, तो एक दिन पहले जो भी ये डेट है जिस समय जो है इसका रिजल्ट आना होता है, उसके एक दिन पहले आप निकल जाओ, वो ज़्यादा सही रहता है अगर आप ट्रेडिंग गेन्स लेना चाहते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि डीलिस्टिंग हो ही जाएगी, फेल नहीं होगी, और उसके लिए जो है आपको देखना पड़ेगा कंपनी की कैश पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। तो कैश पोजीशन अगर स्ट्रांग है तो मोस्ट प्रोबेबली हाई प्राइस पे भी मैनेजमेंट जो है डीलिस्ट करवा लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है रख सकते हैं, और अगर हाई प्राइस जाता है तो फिर जो है उस हाई प्राइस पे आपका जो है डीलिस्टिंग हो जाएगी, आप बड़ा प्रॉफिट बना लें। जैसे कि हेक्सावेयर के केस में अगर हम देखें तो 100% प्लस जो है वो जाता है प्राइस फ्लोर प्राइस के मुकाबले, तो अच्छा खासा जो है हेक्सावेयर में आपका बन जाता है रिटर्न। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो आपको अलर्ट खास तौर पे यही रहना है कि अगर डीलिस्टिंग फेल हुई तो भाव बहुत बुरी तरह गिरेगा, और उस समय आप क्या करेंगे, आप पहले से ही तैयार रहना है। अगर एफएनओ वाला स्टॉक नहीं है तो लोअर सर्किट भी तुरंत लग सकता है, आप एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। अब एक और सवाल उठता है कि अगर कंपनी की डीलिस्टिंग हो जाती है और आपने अपने शेयर टेंडर ही नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो कई बार जो है लोगों को पता ही नहीं रहता कि किसी कंपनी में बाईबैक हो रहा है या उसका डीलिस्टिंग हो रही है, तो वो अपनी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं लेते, तो चीज़ें ऐसे ही रह जाती हैं। और मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि कंपनी का डीलिस्टिंग हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, बाद में एक दिन आप देखते हैं कि यार इस कंपनी के शेयर में तो ट्रेड होना ही बंद हो गया है, फिर आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है ये डीलिस्ट हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आप फंस गए हैं क्या? तो फंसे नहीं हैं, आप कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप संपर्क कीजिए, अपना DPID फलाना ठिकाना शेयर वेयर कितने हैं वो सारी चीज़ें बताइए और कह दीजिए कि मुझे अपने शेयर आपको वापस देने हैं। तो जो भी उस समय का जो डीलिस्टिंग प्राइस था उस पर आप अपने शेयर वापस दे सकते हैं, कंपनी आपको उतना पैसा दे देगी। लेकिन ये काम जो है 1 साल तक ही आप कर सकते हैं। तो 1 साल के पीरियड के दौरान यानी कि डीलिस्टिंग होने के 1 साल तक जो है आप अगर भूल जाते हैं टेंडर करना तो आप बाद में भी कर सकते हैं। 1 साल भी अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर जो है सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फिर कोर्ट वोट शायद जाना पड़ जाता है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। तो ये रही डीलिस्टिंग के बारे में बात। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब जो है मिल गए होंगे, सारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।